बाबा साहेब जो भी बात कह रहे हैं बहुत अध्ययन के बाद कह रहे हैं, बहुत गहरी रिसर्च के बाद कह रहे हैं और हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो कारण क्या हुआ, मैंने दो कारण बोले थे कि दो कारण थे बौद्ध धर्म अपनाने के। पहला कारण पॉलिटिकल, ठीक है। दूसरा कारण क्या था? दूसरा कारण था कि बौद्ध धर्म एक दवा है, बौद्ध धर्म एक दवा है और बाकी के धर्म एक तरफ और बौद्ध धर्म एक तरफ। क्योंकि बाकी के धर्मों का अगर आप अध्ययन करेंगे उसके इतिहास का, तो आपको मिलेगा कि लोभ, लालच और हिंसा के आधार पर उनका प्रचार हुआ। एम आई राइट और रॉन्ग? इस्लाम को आप जानते ही हैं, हिंदू धर्म का प्रचार चल ही रहा है। ईसाईयत को आपने देखा है खूब अच्छी तरह से, कितना वॉयलेंस हुआ है, किसके लिए? धर्म के लिए। और फिर कार्ल मार्क्स को यह कहना पड़ा कि धर्म अफीम का नशा है? लेकिन बाबा साहेब क्या कह रहे हैं? बाबा साहेब कार्ल मार्क्स की उस बात से इत्तेफाक नहीं रखते थे। तो बाबा साहेब कह रहे हैं कि धर्म नैतिक जीवन का आधार है। अब कौन गलत है कौन सही है? कार्ल मार्क्स सही है या बाबा साहेब सही है? अगर बाबा साहेब सही हैं तो बाबा साहेब की विचारधारा का प्रचार क्यों नहीं हो रहा? कार्ल मार्क्स जब उसकी मृत्यु हुई तो उसकी मैयत पर केवल 14 लोग थे, हैं? और 14 लोग में से भी 4-5 ऐसे होंगे जो उसकी विचारधारा जानते ही नहीं होंगे। इतने कम लोगों ने जो है पूरी दुनिया लाल कर दी। आज विश्व में कोई भी देश ऐसा नहीं है जिसमें मार्क्सवादी पार्टी ना हो, कम्युनिस्ट पार्टी ना हो। सारे देशों में है, हमारे देश में भी है। और आधी दुनिया में तो सत्ता भी मिली है, हमारे देश में भी कई राज्यों में सत्ता आई ना। वेस्ट बंगाल में काफी लंबे समय तक सत्ता रही कम्युनिस्ट पार्टी की, केरल वगैरह में सत्ता रहती है? तो विचार किसका फैलना चाहिए था? जो सत्य पर आधारित है, जो बहुत अच्छा विचार है, लोगों के लिए जरूरी है। तो धर्म अफीम का नशा है, यहाँ पर जो है कार्ल मार्क्स गलत नहीं था, लेकिन उसकी स्टेटमेंट गलत थी। उसको लिखना चाहिए था अधर्म अफीम का नशा है। आपको समझ में आया? धर्म और अधर्म है। तो कार्ल मार्क्स जिसको धर्म कह रहा है वो धर्म तो है ही नहीं, वो अंधविश्वास पाखंड को धर्म कह रहा है, धर्म समझ रहा है, जबकि वो अधर्म है। क्योंकि बाबा साहेब गलत नहीं हो सकते, मैंने पहले ही कहा था। तो बौद्ध धर्म क्या है और बौद्ध धर्म दवा कैसे है, और केवल एकमात्र धर्म पूरी दुनिया में जिसका प्रचार प्रसार करने के लिए एक बूंद रक्त की नहीं बही है, ना किसी को लोभ लालच दिया है, अपने गुण के आधार पर पूरी दुनिया में फैला है, बौद्ध धर्म। समझ रहे? कितना श्रेष्ठ धर्म है। तो मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में आदरणीय प्रियांशी बैठी हुई हैं, प्रशिक्षु हैं, अभी कोर्स कंप्लीट नहीं करा, लेकिन हमने जो ये कोर्स बनाया है एक जो है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, इस कोर्स को स्टडी कर रही हैं। तो मैं चाहूंगा आपको कुछ बताएं बौद्ध धर्म के बारे में। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। मैं उन सम्यक संबुद्ध को नमन करती हूँ जिन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों पर पूर्णता स्थापित करके अपने चित्त क्लेश को परिशुद्ध किया। सब पापस्य करणं कुशलस्य उपसंपदा सचित परियोदपनं एतं बुद्धानुशासनं। सभी पाप कर्मों का न्याय करना, सभी पुण्य कर्मों का करना, यही बुद्धों की शिक्षा है। मनो पुब्बंगमा धम्मा मनो सेठा मनोमया मन साचे पद उठेन वास्ति वा करोति वा ततोनक दुख मन वेति चक्कंग व वैतो पद। मन सभी प्रवृत्तियों का अगवा है, मन ही उनका प्रधान है, वे मन से ही उत्पन्न होती हैं। अगर हम कोई भी काम दूषित मन से करते हैं तो दुख हमारा अनुसरण उसी तरह करता है जिस तरह की चक्का पहिया खींचने वाली बैलों के पैरों का। नहीं वेरण वेराणी समन्तित कुदाचनंग ऐस धम्मो सनातनो। वैर से वैर कभी शांत नहीं होता, अवैर से ही वैर शांत होता है। लेकिन जो हमारे छोटे छोटे बच्चे जो हैं, जो आचार्य बन चुके हैं, तो सम्मा संबुद्धस्स, मैं उन सम्यक संबुद्ध को नमन करना चाहता हूँ जिन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों पर पूर्णतया नियंत्रण स्थापित करके अपने चित्त कलेशों का अंत कर दिया और काम, क्रोध, लोभ, द्वेष, इच्छा, राग इत्यादि को अपने चित्त से निकाल मार कर अपने चित्त को परिशुद्ध किया। मनोपुबंगमा धम्मो बुद्धसेट्ठा मनोमय मनसा से पदुठेन वासति वा करोति वा तत्तोनं। ये कितने छोटे बच्चे हैं? सब वापस समझ में आया है कि ये जो बौद्ध धर्म है क्या क्या इसमें ऐसा है जो इसको एक भी बूंद जो है रक्त की नहीं बहानी पड़ी और पूरी दुनिया इसको एक्सेप्ट कर रही है। अभी आपने यूक्रेन और रूस का युद्ध देखा, अभी वो बैठ के जो क्या कर रहे हैं,
समझौता कर रहे हैं, शांति स्थापित करने के लिए इसको बंद करने की बात कर रहे हैं। यही बात जो है बुद्ध ने जब कहा है कि नाही वीरेन वीराणी समन्ति आचरण अवेरन च समन्ति ऐस धमोसनंतनो, कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता, अवैर से ही वैर शांत होता है, यही सनातन नियम है। जब बुद्ध ये कह रहे हैं और 2500 साल पहले कह रहे हैं, तो अगर ये दोनों लोग जो हैं, अभी खाली दोनों नेताओं की नाक का सवाल था, वहां की दोनों देशों की पब्लिक नहीं चाहती थी, कितनी हानि इनको उठानी पड़ी, और रिजल्ट क्या हुआ? कौन जीता? कोई नहीं जीता। और हारा कौन? दोनों हार गए, दोनों हार गए। और बुद्ध के धम्म में कौन जीतता है? दोनों जीतते हैं। हारता कौन है? कोई भी नहीं हारता। कितना श्रेष्ठ धर्म है, कितना कल्याणकारी धर्म है। कुछ लोग कहते हैं कि हम तो नास्तिक बनकर जी लेंगे, हमें किसी धर्म की जरूरत नहीं है। नंबर लाइन जानते हैं? नंबर लाइन पर 0 बीच में है, एक तरफ जो है नेगेटिव नंबर्स हैं, दूसरे पॉजिटिव नंबर्स हैं। नेगेटिव नंबर्स अंधविश्वास और पाखंड है, तो अंधविश्वास पाखंड हमने छोड़ दिया, हम 0 पर आ गए। लेकिन अगर 0 पर रहेंगे और प्लस में नहीं जाएंगे तो क्या होगा? संभावना क्या है? कभी भी नेगेटिव में घुस जाएंगे। संभावना तो प्लस की तरफ भी है, लेकिन हमारे जीवन में हम अगर सोचें कि बहुत जल्दी क्या घटता है, भगवान बुद्ध धम्मपद में गाथा कहते हैं, अभित्रेत कल्याणे पापा चतक निवारिये दंदंग ही करोति पुण्यं पापस में रमते मनो, कि शीघ्रता कीजिए पुण्य कर्म करने में, क्योंकि जल्दी ही मन जो है पाप में डूबने वाला है। क्योंकि हम हर क्षण कुछ ना कुछ कर रहे हैं, या तो पाप कर रहे हैं या पुण्य कर रहे हैं, दोनों काम एक ही वक्त में नहीं कर सकते। अगर पाप कर रहे हैं तो पुण्य नहीं कर रहे हैं, और पुण्य कर रहे हैं तो पाप नहीं कर रहे हैं। ठीक बात है ना? तो इसीलिए जो है हमें ये समझना चाहिए कि जो बुद्ध का धम्म है वो प्लस वाली नंबरिंग है, प्लस वाली नंबरिंग है। फिर आपका जो प्रश्न था कि पुनर्जन्म पर है, एक मिस्ट्री बनी हुई है, लेकिन इसको जो है हम लोग कभी भी ये नहीं कहते हैं कि आप मान लीजिए, क्योंकि बुद्ध का धर्म जो है स्वयं से अनुभव करने का धर्म है, कुछ भी मानने का तो है ही नहीं। भगवान बुद्ध कभी भी नहीं कहते कि मान लीजिए। भगवान बुद्ध तो साफ साफ कहते हैं कि मेरी शरण में भी ये मानकर मत चले आना कि भगवान बुद्ध बहुत सुंदर बोलते हैं, भगवान बुद्ध बहुत सुंदर दिखते हैं, भगवान बुद्ध का धम्म जो बहुत अच्छा है, बहुत सुना है, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। सबसे पहले इस धम्म की जांच कर लेना, ये जांच कर लेना कि जो मार्ग बताया जा रहा है वो तुम्हारा कल्याण कर सकता है या नहीं कर सकता। जब ये जांच कर लो और तुम्हें लगे, ये पता लगे कि हाँ ये कल्याण हो सकता है, तभी तुम मेरी शरण में आना। क्योंकि अगर तुम बिना जांच किए, बिना संदेह मिटाए, बिना प्रश्न किए मेरी शरण में आ भी गए, तो तुम्हें मैं मार्ग बताऊंगा तो उस पर चल नहीं पाओगे, क्योंकि बिना श्रद्धा के कहाँ चल पाता आदमी। और जब जिस टीचर के भीतर, जिस बात के भीतर हमारी श्रद्धा आ जाती है, तो उसके बाद हमारा डेडिकेशन आता है, श्रद्धा से डेडिकेशन आता है। और जब हम किसी भी बात को, किसी भी काम को डेडिकेटेड हो जाते हैं, तो क्या होता है? काम हो ही जाता है।